कैसी ही मुसीबत ज़िंदगी में आ जाए, कितनी ही मुश्किलात आ जाएं, कैसे ही मसाइल हादसात आ जाएं, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने घबराना नहीं है। वजह उसकी ये है कि घबराने से आप किसी भी मसले को हल तो नहीं कर सकते, अलबत्ता उसको बिगाड़ ज़रूर सकते हैं। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मसाइल का हल। इस ज़िमन में जो आज का नुक्ता है वो है पुरसकून रहें। कैसी ही मुसीबत ज़िंदगी में आ जाए, कितनी ही मुश्किलात आ जाएं, कैसे ही मसाइल हादसात आ जाएं, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने घबराना नहीं है। वजह उसकी ये है कि घबराने से आप किसी भी मसले को हल तो नहीं कर सकते, अलबत्ता उसको बिगाड़ ज़रूर सकते हैं। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि जब इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सलब कर दी जाती है। बड़ी ज़बरदस्त हकीकत है जो ज़िंदगी की बयान की गई है, जो हमारे रोज़मर्रा के मुशाहदे में आती है। क्या कि जब इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए परेशान हो रहा होता है तो उस वक़्त हालत को बेहतर बनाने की जो सलाहियत है वो वैसे ही इंसान के अंदर मुंजमद हो जाती है। हाथ पांव फूल जाते हैं, उसकी समझ ही नहीं आता है क्या करना है और क्या नहीं करना। आप गौर करें कि आज तक ज़िंदगी के अंदर जितने भी मसले आपने हल किए वो पुरसकून ज़हनी हालत में ही किए हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आपका जहन डिस्टर्ब हो, परेशान हो, कोई सुझाई ना दे रहा हो और उस हालत में आप किसी काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे पाए हों। लिहाजा मसाइल को हल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जहन जो है वो हर किस्म के हालात के अंदर और तमाम मसाइल के सामने आने पर पुरसकून रहना जानता हो। जब हम पुरसकून हालत में होते हैं तो हम मसाइल की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं और नतीजा क्या होता है, मसाइल का साइज सिमटना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है और हम उसके मुकाबले में बड़े होने शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे लिए मसाइल को फेस करना, उन पर गालिब आना, काबू पाना आसान हो जाता है। और इसके बिल्कुल बरअक्स जब हम मसाइल के सामने आने पर घबरा जाते हैं तो फिर मसाइल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके मुकाबले में हम छोटा होने शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि फिर यूं भी होता है कि राई के दाने के बराबर मसला था मगर वो फैलते फैलते पहाड़ के बराबर चला जाता है और वो हमारे ऊपर गालिब आ जाता है। जब भी हमारे सामने कोई नागहानी सूरत हाल आती है तो बिल्कुल नेचुरली ये बात होती है कि हमारे अंदर परेशानी की एक लहर पैदा होती है और ये लहर जो उठती है ये आनन फानन देखते देखते पूरे जिस्म के अंदर सरायत कर जाती है। इस लहर पर हमने काबू पाना है, इसको रोकना है। आप कहेंगे इसको कैसे रोका जा सकता है, ये तो एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, हमारे इख्तियार में नहीं है। हम कहते हैं ये आपके इख्तियार में है, ये हमारे इख्तियार में अगर आज तक आई नहीं है तो हमने ये अपने जहन में बस सोच रखा है कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है। परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से पैदा होती हैं। ये हमारे ख्यालात हैं जो इस लहर को आगे फैलाते चले जाते हैं। दुनिया के जितने भी कामयाब लोग आप देखेंगे, अजीम लोग, उनके अंदर ये खूबी मुश्तरका तौर पर मौजूद होती है कि वो हर किस्म के हालात के सामने आने पर परेशान नहीं होते हैं, घबराहट का शिकार नहीं होते हैं, अपने आप पर काबू रखते हैं, अपने हवास को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने जहन को पुरसकून हालत में रखते हैं। नतीजा ये निकलता है बड़े बड़े तूफानों में से वो गुजर जाया करते हैं। आप याद रखें कि जहन को पुरसकून रखने के लिए 2 चीज़ों से सख्त परहेज ज़रूरी है। नंबर 1 है खुद तरसी, अपने ऊपर किसी भी हालत के अंदर तरस नहीं खाने बैठना। ये एक लानत है जो इंसान की बेहतरीन सलाहियतों को मुंजमद करके रख देती है। और नंबर 2 है दूसरों को इल्ज़ाम देना। जब आप माहौल को, माशरे को, इर्द गिर्द के लोगों को इल्ज़ाम देना शुरू करते हैं, इसमें भी आपकी तवानाइयाँ ज़ाया होनी शुरू हो जाती हैं और नतीजा ये निकलता है कि इतनी तवानाई बचती ही नहीं है कि आप मसाइल को आसान तरीके से हल करने में उसे सर्व कर सकें।
पुरसकून जहन को अगर समझना है ना, तो एक मिसाल के ज़रिए समझ लें कि जहन का सुकून और पुरसकून जहन का होना ये होता क्या है। आप ये देखें, गर्मियों की चिलचिलाती हुई दोपहर के अंदर जून और जुलाई के मौसम में जब आप कमरे में एंटर होते हैं और जिसका टेम्परेचर एसी का 16 डिग्री पर 16 डिग्री पर रखा होता, तो वहाँ कितना ज़्यादा सुकून होता है। बाहर की धूप और तपश का उसके अंदर तक कोई असर नहीं होता। यही मामला जहन का होता है कि बाहर हालात जैसे मर्जी हों। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी प्यारी बात कही कि अगर आलम सरासर खार बाशद दिले आशिक गुलो गुलजार बाशद, कि अगर सारी दुनिया कांटों से भी भर जाए फिर भी आशिकों के दिल जो होते हैं वो फूलों की तरह खिले रहते हैं। लिहाजा आज का सबक ये है कि हर हाल में पुरसकून रहना सीखें। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।